हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए और ईरान के बारे में। मैं क्यों यूएसए ईरान की बात कर रहा हूं? ये युद्ध स्टार्ट हुआ था यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच में। और जिसमें इजराइल का महत्वपूर्ण एक प्रकार से उसका हित था, उसके इंटरेस्ट थे। क्योंकि इजराइल जो हिजबुल्लाह है, जो हमास है, जो हूती संगठन है, या जितने भी ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं या प्रॉक्सी संगठन है, उनको ख़त्म करना चाहता था। साथ ही साथ ईरान की जो बढ़ती हुई ताकत मिडिल ईस्ट के अंदर है, उसको भी दबाना चाहता था। मिडिल ईस्ट में अगर देखें तो जो जितनी भी ईरान को छोड़कर जितनी भी कंट्री हैं, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूएसए के अंडर आती हैं। अगर यूएसए कहेगा यस तो वो कंट्री कहती हैं यस, और यूएसए कहेगा नो तो वो कंट्री कहती हैं नो। और ये इसी क्रम में जो ईरान है वो यूएसए की एक भी बात नहीं सुनता। उसके अलग अलग एक प्रकार से इतिहास है, वो अलग इतिहास, वही क्रूड ऑयल का इतिहास है। क्रूड ऑयल का हर जो इकोनॉमी है वो यूएसए कैप्चर करना चाहता है, और यूएसए कैप्चर करके अपने डॉलर को प्रमोट करना चाहता है। यूएसए के अपने हित हैं, जो कि उसने ईरान में अपने हितों को एक प्रकार से भुना नहीं पाया। और तब से लेकर अभी तक यूएसए और ईरान की एक प्रकार से राइवलरी है और एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अभी हाल ही में जो उनके बीच एक प्रकार समझौता हो गया था, उस समझौते में ये बात हुई कि अब कोई मतलब एक प्रकार से सीज फायर हो गया। हॉर्मोज की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो भी खुल जाएगा, और सारे जो जहाज है वो अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन ईरान को एक खून एक प्रकार से कहना चाहिए, एक प्रकार से आदत पड़ गई है, एक प्रकार से उसके माइंड में ये बात आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से क्यों ना हम वसूली करें। तो कुछ भी हो जाए, अगर हमारा ऑयल पे किसी प्रकार के सैंक्शन लगते हैं, कुछ भी होता है, जो इतनी जो इस प्रकार से कमर्शियल जो जहाज वहां से निकलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, उनसे हम वसूली करेंगे तो हम तो माला माल हो जाएंगे। लेकिन ये चीज दूसरे देशों को, और ना केवल दूसरे देशों को, अमेरिका को भी पसंद नहीं आई। और वही चीज ईरान प्रमोट करने की सोच रहा है। तो ईरान पर जैसे ही ये एक प्रकार से एमओयू साइन हुआ, तो यूएसए ने जो सैंक्शन है वो थोड़े से कम कर दिए। ईरान मतलब अपना जो कच्चा तेल है वो दूसरे देशों को बेच सकता था डॉलर में। लेकिन ईरान ने तेल तो बेचा ही, लेकिन जैसे ही देखा कि मुनाफा उसका आ गया है, लगभग 30-40 हजार करोड़ रुपए उसने कमा लिए, तो फिर उसने क्या किया कि वहां पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, वहां की जहाज़ों पर। और जैसे ही जहाज़ों पर हमला करना स्टार्ट किया, तो अमेरिका ने कहा कि भाई जब ईरान मान ही नहीं रहा है किसी प्रकार के युद्ध विराम को, तो हम क्यों बेवजह में युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। तो यूएसए ने फिर से हमला किया, और लगभग 140 जगहों पर ईरान पर हमला किया। उसके जवाब में ईरान ने भी यूएसए पर हमला किया। अब यूएसए पर हमला, यूएसए एज अ कंट्री हमला नहीं किया। यूएसए जिन जिन मिडिल ईस्टियन कंट्रीज को संरक्षण दे रहा है, जहां जहां उसके सैन्य ठिकाने हैं, जैसे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, साइप्रस हो गया, यहाँ पर जहां जहां यूएसए का इन्फ्लुएंस है, वहां पर उसने हमला करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ईरान के पास इतनी बड़ी मिसाइल नहीं है कि जो यूएसए पर हमला कर पाए। अब जैसे यहाँ पर हमला करने का दो प्रकार से यूएसए को नुकसान है। पहला तो ये कि इससे डायरेक्टली यूएसए की जो लीडरशिप है उसको चुनौती मिल रही है। अब जैसे यूएसए की लीडरशिप को चुनौती मिली, तो उससे यूएसए का जो प्रभाव है वो मिडिल ईस्ट में कम होगा। न केवल मिडिल ईस्ट में कम होगा, बाकी जो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है उसमें भी कहीं ना कहीं कम हमें देखने को मिलेगा। और ये यूएसए के लिए सबसे बड़ी घातक चीज़ है कि अगर यूएसए ईरान वॉर को अच्छे से नहीं हैंडल कर पाया है, जो कि पिछली कई बार वॉर को वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया है, तो इसमें यूएसए को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। वो बात अलग है कि यूएसए का वर्चस्व बना रहेगा, क्योंकि जब तक डॉलर में व्यापार होगा तब तक कोई यूएसए को यहाँ से बाहर डिगाने वाला नहीं है। और इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये इजराइल के हित में ही काम हो रहा है, क्योंकि इजराइल वहां पर हिजबुल्लाह का सफाया कर रहा है। पहले इजराइल ने हमास का सफाया किया, अब हिजबुल्लाह का सफाया कर रहा है। और यूएसए एंगेज हो रखा है ईरान में। और जब वहां से हिजबुल्लाह और यहाँ से फ्री हो जाएंगे, तब इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में एंगेज होंगे। और ईरान को भी एक प्रकार से जैसे वेनेजुएला की हालत की, जैसे इराक की हालत की, उसी टाइप से यूएसए चाह रहा है कि ईरान का भी वही हश्र हो कि उसकी जो तेल भंडार है उस पर यूएसए का अधिकार हो। और अगर ईरान के तेल भंडार पर यूएसए का अधिकार हो जाता है, तो जितने भी एशियाई देश हैं वहां पर यूएसए क्रूड ऑयल जो ईरान का है वो आसानी से बेच सकेगा और बहुत भारी भरकम मुनाफा कमाएगा। वो बात अलग है कि यूएसए अभी भी मुनाफा कमा रहा है शेयर मार्केट के थ्रू, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति ट्रंप इसी हमले की या कुछ भी अनहोनी की जो आशंका जताते हैं, वो फ्राइडे को ही जताते हैं। उस समय मार्केट बंद रहता है। फ्राइडे नाइट को जब एक प्रकार से घोषणा करते हैं,
उस समय मार्केट बंद रहता है और जैसे ही मार्केट खुलता है तो या तो मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है या धड़ाम से ऊपर या एक बम्पर उछाल लेता है। और दोनों ही मामलों में ट्रंप और ट्रंप के एसोसिएट कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि वो फायदा उठा रहे हैं। रही बात ईरान की, तो ईरान ने तो भाई कसम खा ही ली है कि वो यूएसए हुआ, और ऐसे 13-14 लीडर का नाम ईरान ने एक प्रकार से पब्लिश किया है कि उनको ईरान, वो सारे लीडर ईरान की टारगेट लिस्ट में है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको मारने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ईरान मानता है। क्यों मानता है, कैसे मानता है, ये नहीं अभी समझ में आया, लेकिन इतनी बात यहाँ पर साफ है कि ईरान और यूएसए का जो युद्ध चल रहा है वो किसी के हित में नहीं है, और हम सभी यही आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द समाप्त हो। आप इस बारे में क्या समझते हैं और क्या आप चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।